10 दिनों होगा शारदीय नवरात्र। हाथी पर माँ का आगमन। नवरात्रि के दिनों में वृद्धि को माना जा रहा है शुभ। माँ आदिशक्ति की आराधना, शक्ति की साधना, ऋतुओं की संधि काल में पड़ने वाले आध्यात्मिक ऊर्जा के संचयन का महापर्व शारदीय नवरात्रि इस बार 10 दिनों का होगा। श्रद्धालुओं को माँ की उपासना का अवसर 9 दिनों के बजाय 10 दिनों तक मिलेगा। इस बार माता का आगमन हाथी पर होगा और प्रस्थान मनुष्य की सवारी से करेंगी। काशी हिंदू विश्वविद्यालय की ज्योतिषी विभाग के पूर्व अध्यक्ष प्रमोद विनय कुमार पांडे बताते हैं कि इस बार शारदीय नवरात्र 22 सितंबर से आरंभ होगा और 2 अक्टूबर को विजयदशमी के साथ समापन होगा। उनका कहना है कि ज्योतिषी दृष्टि से नवरात्रि के दिनों में वृद्धि को शुभ माना जाता है। इससे पहले द्वितीय तिथि को वृद्धि के कारण 2016 में शारदीय नवरात्र 10 दिनों का पड़ा था। बीएचयू के ज्योतिषी विभाग के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर सुभाष पांडे ने बताया कि अश्विन शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि 21 सितंबर की अर्धरात्रि की रात 1:23 लगेगी और 22 सितंबर की अर्धरात्रि के बाद रात के तीसरे पहर 2:55 बजे तक रहेगी। ऐसे में अश्विन शुक्ल प्रतिपदा 22 सितंबर को होगी और उसी दिन कलश स्थापना की जाएगी और माँ दुर्गा के प्रथम स्वरूप शैलपुत्री देवी का पूजन होगा। अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि 22 सितंबर की शाम 4:31 बजे से लगेगी, इसलिए महाअष्टमी 30 सितंबर को होगी। 1 अक्टूबर को महानवमी का व्रत किया जाएगा। केवल प्रतिपदा और अष्टमी का व्रत करने वाले व्रती 1 अक्टूबर को व्रत का पारण करेंगे, जबकि पूरे 9 दिन का अनुष्ठान करने वाले विजयदशमी के दिन 2 अक्टूबर को व्रत का पारण करेंगे। 1 अक्टूबर को महानवमी का व्रत होगा। उसी दिन कन्या पूजन, अपराजिता, शमी पूजन तथा हवन के साथ अनुष्ठानों की पूर्णाहुति होगी। विजयदशमी 2 अक्टूबर को मनाई जाएगी। चतुर्थी की वृद्धि के चलते हो रहा है 10 दिनी नवरात्र। प्रोफेसर पांडे बताए हैं कि इस बार चतुर्थी तिथि की वृद्धि तिथि के 2 दिन पड़ने के कारण इस बार नवरात्रि 10 दिनों का होगा। चतुर्थी तिथि 25 सितंबर व 26 सितंबर को भी रहेगी। 26 सितंबर को सूर्योदय के पश्चात प्रातःकाल 6:48 बजे तक चतुर्थी होने के कारण उदय तिथि में 26 को भी चतुर्थी का मान होगा। पंचमी तिथि अगले दिन 27 सितंबर को 8:46 बजे से अतएव उदय तिथि में पंचमी 27 दिसंबर को मिलने के कारण पंचमी का 27 सितंबर को होगा। 29 सितंबर को महासप्तमी, नवपत्री का प्रवेश, खुले माँ के पट और महानिशा पूजन। इस पूजन के क्रम में बिल्ववृक्ष के पास देवी को निमंत्रण। 28 सितंबर रात्रि रविवार को तथा पत्रिका प्रवेशन और सरस्वती पूजा और मूर्ति स्थापना 29 सितंबर सोमवार को सायंकाल में किया जाएगा। इस दिन रात्रि में निशा पूजन संपन्न होगी। महाअष्टमी एवं महानवमी का व्रत एक ही साथ 30 सितंबर मंगलवार को होगा। दुर्गा पाठ का पूजन और हवन 1 अक्टूबर बुधवार को दोपहर 2:37 तक होगा। पूर्ण नक्षत्र का व्रत रखने वाले लोग पारण 2 अक्टूबर गुरुवार को करेंगे तथा भगवती की प्रतिमा का विसर्जन भी 2 अक्टूबर गुरुवार को प्रातःकाल 6:18 के बाद ही होगा। 1 अक्टूबर को दोपहर 2:37 तक हवन, अगले दिन प्रातः विसर्जन। प्रोफेसर सुभाष पांडे ने बताया है कि मूल नक्षत्र में माँ का आह्वान किया जाता है, स्वर्ण नक्षत्र में विसर्जन होता है। इस बार महानवमी का व्रत करने के उपरांत 9 दिवसीय व्रत करने वाले साधक 1 अक्टूबर को यावेत नवमी के सिद्धांत के चलते दोपहर 2:37 PM तक पूर्णाहुति हवन कर लेंगे। अगले दिन 2 अक्टूबर को प्रातःकाल 6:18 के बाद प्रतिमाओं का विसर्जन किया जा सकेगा। उसी दिन विजयदशमी का मेला लगेगा। हाथी पर माँ का आगमन देगा सुख सौभाग्य। ख्यात ज्योतिषीचार्य प्रोफेसर चंद्रमौली उपाध्याय बताते हैं कि इस बार माँ दुर्गा हाथी पे सवार होकर आएंगी, जो शुभ संकेत हैं। इससे अच्छी वर्षा और कृषि में वृद्धि का सूचक माना जाता है। दूध का उत्पादन बढ़ता है और साथ ही देश में धन धान्य की बढ़ोतरी होती है। माता का प्रस्थान मनुष्य की सवारी पर होगा।